आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पिछले क्लास में पढ़े थे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़े थे। आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हेडिंग देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगा? वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के मात्रा को दर्शाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। An adjective that shows the quality, an adjective that shows the quantity of a noun is called adjective of quantity। मतलब नाउन की मात्रा को दर्शाए, शो करे, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। तो लिखेंगे लिखने वाले वैसे एडजेक्टिव जो नाउन की मात्रा को दर्शाता है, वैसा एडजेक्टिव जो नाउन की मात्रा को दर्शाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से एग्जाम्पल हो गया टिल ए अमाउंट ऑफ प्लेंटी ऑफ, इसका मतलब होता है बाबू बहुत, इसका मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में। सम, ऑल, सम, ईटीसी कर दो, मात्रा का दर्शाता है। इसका प्रयोग भी नाउन से पहले होगा। नोट नंबर 1 में लिखिएगा, इसका प्रयोग भी नाउन से पहले होगा। इसका प्रयोग नाउन से पहले होगा। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे यहाँ पर मच राइस इज मीनिंग इन दी किचन। मतलब रसोई में कुछ चावल बचे हुए हैं, ठीक है। मात्रा मतलब चावल कितना बचे हुए हैं, मात्रा शो कर रहा है राइस का। तो देखिए यहाँ पर राइस हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के पहले क्या हुआ, ये एडजेक्टिव आया। तो हम क्या देख रहे हैं, एडजेक्टिव है ये यहाँ पर क्वांटिटी को शो कर रहा है। इसके साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। मान लो अगर हम कह दिए कि मच बॉयज आर ओबीडिएंट, मतलब मच बॉयज, पहले सुनो, मच मतलब क्या है, मात्रा दर्शाता है। बॉयज कहे तो यहाँ पर क्वांटिटी नहीं शो करता है नहीं शो करता है मच, इसलिए यहाँ पर कहना गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। नोट नंबर 2 में लिखिएगा, इसके साथ आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा। इसके साथ नाउन जो होगा क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ जो नाउन होगा एससीएन होगा। एस मतलब सॉरी एस यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब भी सिमिलर लगेगा, वर्ब भी सिमिलर होगा। जैसे एग्जांपल हम लिखें ऑल राइस इज बॉइल्ड इन द, देखिए मच ऑल राइस इज बॉइल्ड, तो राइस हो गया अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव होगा। हमने क्या सीखा इससे कि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब भी हमेशा सिमिलर होगा, नाउन के ठीक पहले आएगा और मात्रा को शो करेगा। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा, इसके बाद कौन सा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हेडिंग देंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना। बाबू अगर हम प्रोनाउन में पढ़ाए थे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन प्रोनाउन को डिमोन्स्ट्रेट करे, वहाँ नाउन नहीं आता था, प्रोनाउन नहीं आएगा, लेकिन प्रोनाउन
आता था उसको डिमोस्ट्रेट करते नाउन और प्रोनाउन के बदले में आकर उसको प्रोस्ट्रेट मतलब डिमोस्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करता था, उसको प्रोनाउन कहा जाता था। ठीक वैसा ही बोलेंगे इसका डिफिनेशन, वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर उन्हें डिमोस्ट्रेट करने का कार्य करने का कार्य करता है उसे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फिर से सुन लो, वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर उन्हें डिमोस्ट्रेट करने का कार्य करता है उसे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये नाउन के हमेशा साथ आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, हम बताए थे दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, देखो दिस और दैट, ये देखो हम बोले थे ना, अगर एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे कि दिस इज न्यू, क्या, ठीक है रे बाबू यहाँ बताओ दिस क्या है, ये प्रोनाउन हो गया। क्यों? ये इसके साथ तो नाउन आया नहीं, प्रदर्शित करने का कार्य नाउन मतलब नाउन को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा, एडजेक्टिव कहा जाएगा। यहाँ तो प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यहाँ तो एडजेक्टिव न्यू हो गया, आकार हो गया आपका नाउन। तो दिस यहाँ पर क्या हो गया, दिस यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल अगर हम लिख लिए दिस कार इज न्यू, तो बाबू यहाँ देखो दिस एडजेक्टिव है, आकार नाउन है, तो क्या कार को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा है, नया है, मतलब उसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है नाउन को, इसलिए इसे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा गया। अब सुनोगे यहाँ ध्यान से, ये देखो बाबू दिस और दैट के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, और भर भी हमेशा सिंगुलर आएगा। दूसरा देख लो, अगर दिस और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और भर भी हमेशा प्लूरल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल हम यहाँ समझेंगे ऊपर में। एग्जाम्पल अगर लिख दिए, पेन्स नहीं, दिस पेन नहीं होगा, एग्जाम्पल लिख देंगे दिस पेन्स इज, गलत हो जाएगा क्योंकि दीज आया है, दीज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल आएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भर देखो यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर आर होगा रनिंग, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी के लिए दीज का एग्जाम्पल ऊपर में दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सीखा इससे, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव से जो नाउन के डिमोस्ट्रेट करने का कार्य करे उसको एडजेक्टिव ऑफ डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दो, ये सब क्या है, डिमोस्ट्रेट करने वाले एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट, इसी में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हो गया कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसका हिंदी क्या होता है, अधिकार दिखाने वाला, अधिकार दिखाने वाला। ऐसा वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर अधिकार दर्शाने का कार्य करता है उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, सब जानते हैं, माय होगा, आवर होगा, हर होगा, हिज होगा और देयर होगा, ETC कर दो। जैसे लिखो एग्जाम्पल के लिए, माई कार इज रेड, एग्जाम्पल माई कार इज रेड। ठीक है, अधिकार यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो इसके बाद, जैसे मान लो यहाँ पर अगर देखो, एक और यहाँ नोट पर लिखना, माई बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बाबू, यहाँ पर देखो ये तो ठीक था माई कार, और देखो माई बुक्स। अब कहोगे सर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जो नाउन जो आ रहा है तो ध्यान रखना इसके साथ नाउन आएगा और सिंगुलर भी हो आएगा और प्लूरल भी आएगा, और वर्ब उसी के अनुसार जो नाउन और जो नाउन आएगा
सिमिलर आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसके अनुसार ही वर्ब सिमिलर या प्लुरल हो सकता है। एग्जाम्पल के देखो, माय के बाद कार आया, सिमिलर है तो सिमिलर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माय बुक्स के बाद देखो नाउन तो सही है, लेकिन इज क्या कर रहा है, यहाँ पर आर देंगे तब जाके वाक्य सही होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर अधिकार दर्शाने का कार्य करता है उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ईटीसी। ठीक है, एग्जाम्पल हम बताए थे आपको प्रोनाउन में, क्या बताए थे प्रोनाउन में, यहाँ पर नोट नंबर 1 से लिख लेना। माइन बताए थे बाबू, आवर्स बताए थे, सब में एस लगा होगा, हर्स, हर्स, HERS, हिज, देयर्स, THIR, देयर्स। इसके साथ ये सभी क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन का कभी प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन नहीं आता है, ध्यान से, इसके साथ नाउन जब भी आएगा तो सेंटेंस पे हमारा गलत हो जाएगा। चलिए।